अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस करूँगी, हार्ड एरिया इवनिंग के पेपर का। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो जिसमें था स्ट्रक्चर एंड डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ बुटेन। आपको पता है बुटेन कहते थे 4 को और ना ऑल कहते हैं OH ग्रुप को। तो आपने 4 जो है वो C बनाने थे, कार्बन बनाने थे, उसके साथ आपने एक जो था वो ग्रुप आपने अटैच करना था, OH ग्रुप अटैच करना था अल्कोहल का। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, तो मैंने इसमें इसका अल्टरनेटिव किया था जो कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मोल पर डीएम क्यूब था। तो इसमें मेरा आंसर आया था 0.1। तो आपका भी ये आया है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा मेरा क्या आंसर आया था, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाना था मोल अपॉन वॉल्यूम का ना। तो मोल आपने पहले निकालना था। उसके बाद फिर मैंने किया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला, जिसमें मैंने बैलेंस नहीं लिखी थी क्योंकि हमारी बुक में बैलेंस थी नहीं, तो मैंने बस यही वाली लिख दी थी कि मिथेनॉल CH3OH वो वाली। सही है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैंने ये किया था, आसान है इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो। और इसके 3 यूजेस मैंने लिखे थे, एक टिन प्लेटिंग और एक मैंने लिखा था कि कोरोजन से बचाता है चीज़ों को। सही है, शिप की कोरोजन और इन चीज़ों की कोरोजन से बचाता है। अब आवाज़ आ रही है, आप उसको अवॉइड करिएगा। तो फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 5th क्वेश्चन, जिसमें था कि आपने कंपाउंड बताना है जो कि रिएक्ट करे मेटल के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनकर आएगा। जैसे कि को बहुत सारे मेटल्स हैं, अगर आपने सोडियम लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, तो आप रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनकर आएगा आपके पास। सही है। सो ये वाला मैंने किया था। उसके बाद आपके पास आ जाता है 6th क्वेश्चन, जिसमें मैंने लिखा था आयोनिक कंपाउंड वाला, जिसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। इस वजह से होता है क्योंकि उसका लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर की वजह से होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो हीट रिक्वायर्ड होती है 2 आवर का। उसके बाद आपके पास आ जाता है CO2 क्यों जो है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। इसलिए होता है क्योंकि जब उसे रिएक्ट कराते हैं तो वो कार्बोनिक ऑक्साइड प्रोवाइड करता है, तो इसलिए वो होता है एसिडिक ऑक्साइड। सही, आपने इक्वेशन भी बतानी थी और आपने बोला था कि यस। उसके बाद आपके पास आ जाता है एम्पेरिकल फार्मूला से आपने निकालना था मॉलिकुलर फार्मूला। तो इसका जो आंसर था वो आ रहा था C6H12O6। अब आप मुझे बताइएगा आपका यही आया था, क्योंकि मेरा तो ये आया था आंसर। उसके बाद आ जाता है फॉसल फ्यूल का। तो फॉसल फ्यूल बहुत ज़्यादा आसान था। फॉसल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है और ये डिप्लीट नहीं होती है ईजिली। सही है। और इसके 3 यूजेस बताते हैं, जिसमें पेट्रोलियम आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है एंड कूल आ जाता है। उसके बाद ये भी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन था जो कि आपने सेकंड पार्ट में किया था। इसको सेम उसी मेथड से करना था, जस्ट आपने 0.5 DM डालना था यहाँ पर और इसका आंसर था 0.2। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज आपने बताना था। ये भी बहुत आसान था कि जो आपके पास फर्मेंटेशन होती है वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो ग्लूकोज से होती है और वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता। बट जो कैटालाइक हाइड्रेशन होती है फिथीन, वो नॉन रिन्यूएबल है और ये जल्दी हो जाता है प्रोसेस इथीन वाला, और वो वाला प्रोसेस फर्मेंटेशन वाला टेक टाइम लेता है। तो ये आपने बता देने थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। उसके बाद आप आ जाते हो लॉन्ग पे। तो लॉन्ग मैंने अटैम्प्ट किया था ये वाला, जिसमें रिएक्टिविटी बतानी थी। इसमें मैंने लगाया था, मैंने एक ट्रिक से याद किया था, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ैब्रा इन द कोल्ड स्नोई गार्डन। तो इससे मैंने याद करी, थोड़ी एक्टिविटीज़ की बता दी थी मैंने। उसके बाद ये तो मैंने ये 7 वाला किया था, जिसमें क्लासीफाई द फॉलोइंग था। उसमें बहुत आसान था कि जो है एसिडिक क्या है और जो है बेसिक क्या है और उसके बाद जो है एम्फोटेरिक क्या है, तो वो इजी था। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये केमिकल काइनेटिक्स वाला, ये मैंने किया था, ये भी बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें मैंने लिख देते पैकेजिंग में हेल्प आउट करता है, एक जो है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है, एक आपके पास जो है वो डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है। जो आप कोई भी अगर आप पैकेजिंग कर रहे हो उसकी डिज़ाइन में आपको हेल्प आउट करके देता है, उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आपके पास डिफरेंस, उसके बाद डिफरेंस था, वो भी इजी था। उसमें बायो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में बायो प्रोडक्ट नहीं होता। आप एग्जांपल दे दो, उसकी डेफिनेशन लिख तो हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।